आज हम सबका विषय बहुत सुंदर है। स्नेह, रूहानियत और सहयोग। आप सबको क्या लगता है पहले क्या होना चाहिए? पहले स्नेह, सहयोग या रूहानियत? कौन सी चीज़ पहले चाहिए? रूहानियत। संबंध निभाने वाला कौन है? संबंध रखने वाला कौन है? संबंधों का बनना या बिगड़ना किसका है? तो संबंध रखने, निभाने वाली, बिगाड़ने वाली, संवारने वाली आत्मा है। और आत्मा को ये शरीर एक साधन मिला है। इस शरीर द्वारा आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो सबसे पहली बात है रूहानियत। जैसे हमें मकान बनाना हो तो पहले प्लॉट की आवश्यकता है। अगर जमीन ही नहीं है तो मकान कहाँ बनाएंगे? आप इतने कुमार भाई बैठे हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि हम एक नया सेवा केंद्र बनाने जा रहे हैं, आप सब भी यथाशक्ति उसमें सहयोगी बने, तो आप कहेंगे ज़रूर, तन मन धन से। और कोई तो आके अपना मुझे फ़ोन नंबर, संपर्क भी देंगे, बहन जी जब शुरू करें तो आप हमें याद करना। इस ऑफर के साथ साथ आपका पहला प्रश्न, पहला संकल्प कौन सा होगा कि आप ये बाबा का स्थान कहाँ बना रहे हैं? वो स्थान कितना बड़ा है? उस स्थान को बनाने का लक्ष्य क्या है? ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन तब ही जीवन है जब उसमें आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो कोई संबंध है? माँ बाप, मामा, चाचा, काका, फिर हम कहते हैं वो फलाना मेरा भाई, मेरा मामा, मेरा चाचा। अब वो नहीं है, वो चला गया। कौन चला गया? शरीर सामने है, गया कौन? आत्मा। तो सबसे पहले आवश्यकता है स्वयं को आत्मा समझना। आत्मा कहना अलग बात है। किसी से भी हम पूछेंगे आप कौन है, आप कहेंगे बहन जी मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ ब्रिकुटी में रहती है। कितना सहज प्रश्न है। अगर किसी से भी पूछें तो कहेंगे ये कोई भट्ठी का क्लास है, ये कोई भट्ठी का प्रश्न है, ये तो हमें पता है आत्मा कहाँ रहती है। लेकिन रूहानियत का अर्थ है जानना नहीं। हम मानते हैं आत्मा है, हम जानते हैं आत्मा यहाँ रहती है, लेकिन तीसरा स्टेप स्वरूप बनना। अभी आप जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, एक सेकंड के लिए आप सब सीधा होकर बैठे, कॉपी पेन सब छोड़ दीजिए और ये स्वरूप बनने का कुछ क्षणों का अभ्यास करें। नेत्र खुले रखें एकदम सामने, और आज ये महसूस करें
मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, आत्मा, भ्रिकुटी के बीचों बीच स्थित दूसरा संकल्प, मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, परम धाम में शिव बाबा के सामने हूं। इस तरह का एकाग्रता का अभ्यास हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति भरता है। ऐसा नहीं मैं बाबा के कमरे में गई या कहीं बाहर बैठी हूँ और कोई आके पूछे क्या कर रहे हैं बहन जी, मैं योग लगा रही हूँ, बैठी हूँ ऐसे। ये योग नहीं है। स्वयं को रूहानियत की शक्ति से भरपूर करना और रूहानी स्वरूप बन जाना। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को देखें, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, वो दुकानदार है, वो जज है, वो वकील है, वो ऑफिसर है, वो कोई छोटा सा एक ठेला चलाने वाला है, छोटा सा धंधा करने वाला है। हर व्यक्ति का उसके स्वरूप से दिखाई देता है। कोई नेता होगा, कोई मिनिस्टर होगा, उसका रहन सहन, बैठना, बात करना। कोई ऑफिसर होगा, उसका, डॉक्टर होगा वो उस तरीके से, वकील होगा काले कोट में होगा। तो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, अपना रहन सहन है, जिससे वो पहचाना जाता है। लगता है ये वकील है, लगता है ये डॉक्टर है, लगता है ये टीचर है। हमारे से कौन सी भासना कहें या वाइब्रेशन कहें दूसरे लोगों को आते हैं। क्या लोग हमें समझते हैं कि ये राजयोगी हैं, ये कर्म योगी हैं, ये रूहानी सेवाधारी हैं? क्या ऐसा दिखाई देता है? पूछिए अपने मन से, तो क्या जवाब आएगा? हाँ या ना? क्या जवाब आता है? कोई जवाब नहीं, न्यूट्रल में चले गए सब। जवाब ना में है, क्योंकि हमने अपना वो स्वरूप नहीं बनाया है। ब्रह्मा कुमारी बहनें भी दिखाई देती हैं, भाई भी जो मान लो समर्पित हैं, कहीं भी जाएंगे अपनी वाइट यूनिफॉर्म में है, बैज लगा हुआ है। हम लोग कहीं भी जाएंगे, लोग देख के कहेंगे ये ओम शांति वाले हैं या ब्रह्मा कुमारी से। आप सबको देख के क्या कहेंगे?
तो हमारा मन दुविधा में आ जाता है। तो आज पहला निश्चय हम ये करें, अपने से पूछें, क्या मुझे ये स्पिरिचुअल लाइफ अपनी बनानी है, एडॉप्ट करनी है? अगर करनी है तो मुझे अपने अंदर रूहानियत की शक्ति भरनी है। उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप 1 घंटा योग करो या 8 घंटा योग करो, नहीं। रूहानी स्वरूप बनाने के लिए बाबा ने क्या कहा है? बाबा तो कहता है श्वासों श्वास मुझे याद करो। मेरे हर श्वास के साथ बाबा बाबा की याद। कहते हैं एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है और योगी 1 मिनट में 3 या 5 श्वास लेता है। कर्म करते हुए हमारी स्थिति साधारण मनुष्य की होती है, माना 15 श्वास मेरे चलते हैं। 1 मिनट में 15 श्वास तो 60 मिनट में बोलो 900, 900। और फिर घंटे में कितने हो गए भाई? होगा कोई आप में ऐसा होशियार भी? हाँ, 900 इंटू 60। तो आप देख लीजिए कि हमारे 1 घंटे में कितने श्वास हैं। मेरे कितने श्वास बाबा की याद में है? अगर मैंने 1 मिनट गवाया, माना कितना समय गवा दिया, कितने श्वास गवा दिए? 9, यही ना? 1 मिनट में मेरे 15 श्वास हैं, है ना? और 1 घंटे में 900। मैंने 1 घंटे में कितने श्वास गवाए, 1 मिनट में कितने गवा दिए? अब मेरे क्या कमाई जमा हो रही है? मेरा स्वरूप क्या बनेगा? हमारा समय कहाँ जा रहा है? दूसरों को देखने में, दूसरों की सुनने में। तो रूहानियत की शक्ति नहीं आएगी। रूहानी स्वरूप बनाने के लिए बाबा साकार मुरलियों में भी, अव्यक्त मुरलियों में भी बार बार हमें कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो। तो मुझे 1 घंटे में 2 मिनट नहीं, सारे दिन में 2 घंटा नहीं, लेकिन हर श्वास पे अटेंशन देना है। मैं कौन हूं? अपने से इतना ही पूछते रहिए बार बार, मैं कौन हूं? यहां मस्तक में अति सूक्ष्म आत्मा हूं। आप मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे तो आप अभी भी अनुभव कर पाएंगे। अलर्ट होके बैठिए। कोई थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, अलर्ट बैठिए। मैं आपको क्लास नहीं कराऊंगी, लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट करें। एकदम महसूस कीजिए, मैं आत्मा यहां भ्रिकुटी में हूं। तो हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति आएगी। अब जब मैंने ये महसूस किया मैं आत्मा यहां हूं, अब मेरी दृष्टि कौन सी हो जाएगी? दृष्टि कौन सी है? भाई भाई की दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि है। मैं आत्मा इस आत्मा को, ये आत्मा को देख रही। तो मुझे ये नहीं लगेगा ये भाई कैसा है, ये कैसे देख रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, अरे इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो बेकार है। ये आत्मा के संकल्प नहीं है। ये किसके संकल्प है? जब हम देह
अभिमान में है। मैं इसको जानती हूँ, ये बेकार है, अरे ये तो क्या करेगा, ये देह अभिमान है। बाबा कहता है बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी माना हर घड़ी मैं इस फीलिंग में रहूं। कौन सी फीलिंग? कौन सी फीलिंग? मैं आत्मा यहाँ हूँ। आई आप सबको फीलिंग? ये फीलिंग जरूर लाइए, किसी को मत देखिए, अपने को देखिए। तो जब मेरी रूहानियत की जमीन मजबूत होगी तो स्वतः ही मेरे अंदर स्नेह और सहयोग की भावना होगी। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है जो हम कहते हैं अरे बहुत उलझने हैं, बेकार है, मेरे को तो ये जीवन ही अच्छा नहीं लगता, इससे तो मर जाएं तो अच्छा है। आता है कभी ये संकल्प, मैं मर जाऊं तो अच्छा है? कौन कौन मरना चाहता है? तो हाथ नहीं कोई उठाएगा, मैं जानती हूँ, इसलिए कहूँगी भी नहीं कि हाथ उठाओ कौन कौन कहता है मैं मर जाऊं। बहुतों के मन में ये संकल्प आ जाता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है। भगवान ने अनमोल जन्म दिया है, जीवन दिया है, उसमें भी संगम युग पर मैं ब्राह्मण, मैं बाबा का बच्चा, मुझे ये कैसे संकल्प आ सकता है? और अगर शेयरिंग कर लेते हैं कि बहन जी मुझे तो बहुत बार ख्याल आता है मैं मर जाऊं, क्यों? मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, घर में भी नहीं, लौकिक में भी नहीं, धंधे में भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं, मैं यहाँ भी आता हूँ तो मुझे मेरी इतनी वैल्यू ही नहीं है, औरों को तो देखो कितना पूछते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि मुझे कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मैं खुद को नहीं पूछती, मैं खुद को नकारती हूँ। अगर मेरे मन में बार बार ये भाव आएगा मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कोई पूछता थोड़ी है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो मेरा क्या, इसको आप क्या कहेंगे, ये मेरा मेरे से स्नेह है? मेरा मेरे से स्नेह है? जब मेरा मेरे से स्नेह नहीं है तो आप कैसे करेंगे मेरे से स्नेह? आप भी मेरे से स्नेह नहीं करेंगे। स्नेह का अर्थ ये नहीं कि दूसरे हमें स्नेह करें। पहले खुद से पूछो, क्या मैं खुद को स्नेह करता हूं? खुद को स्नेह करना माना स्नेह प्यार की परिभाषा। स्नेह प्यार माना ये नहीं कोई मेरे को यूं पूछे तू तो बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, ये स्नेह नहीं है। जिससे हमारा स्नेह होता है हम क्या करते हैं, चाहे वो अचानक व्यक्ति आ जाए, चाहे भाई है, चाहे बहन है, पड़ोसी है, दोस्त है, मामा चाचा है, लेकिन जहां हम अटैच हैं, आधी रात को भी वो व्यक्ति आ जाए, हम कहेंगे अरे अरे आप आ गए, आओ आओ, पहले बताओ खाना वाना खाया है कि यूं ही चले आ रहे हो? ये स्नेह की निशानी। कोई उसको हम गले नहीं लगाते हैं, लेकिन केयरिंग, मेरा मेरे से स्नेह है, मेरा मेरे से स्नेह है। क्या मैं समझती हूं मेरा मेरे से स्नेह है? मैं खुद को वैल्यू देती हूं? खुद को वैल्यू देना माना अपने हर श्वास को सफल करना। मैं अपने हर श्वास को, हर संकल्प को सफल करूं। नहीं, मैं बाबा का बहुत प्यारा बच्चा हूं, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं। जो बहुत लाडला प्यारा होता है ना, वो क्या कहता है? यही कहता है मैं लाडला हूं, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। तो यूं हम कहते हैं श्रीमत तो बहुत भारी लगता है।
कौन कौन सी श्रीमत पे चलें। यही श्रीमत, खुद खुद को वैल्यू दो। मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं। बाबा कहता है ना तुम विशेष आत्मा हो, नहीं कहता है आप श्रेष्ठ आत्मा हो, नहीं कहता है। रोज बाबा मुरली के एंड में क्या कहता है, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, ऐसे ही कहता है ना। क्या मैंने कभी महसूस किया है कि बाबा जो कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, मैं उस समय कौन सी स्थिति में हूँ? मैं मीठी स्थिति में हूँ या कड़वी में हूँ, खट्टी में हूँ, या एकदम मुर्दे जैसी ऐसे आलस में हूँ? कहाँ हूँ? बाबा कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, और मैं तो आप कहेंगे मुझे मीठे मीठे बच्चे, तो तोते की तरह नहीं कहना है मीठे मीठे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार नहीं कहना है। उस समय आप उसको महसूस कीजिए, मीठे मीठे बच्चे, सिकिल दे बच्चे, मैं हूँ, मैं भगवान का, ओ मेरा भाग्य। अभी कोई एक यहाँ एक्टर एक्ट्रेस आ जाए या कोई मिनिस्टर आ जाए, आप उसके साथ सेल्फी लेने को तैयार हो जाते हैं, फटाफट कहते अरे मेरी फोटो खींचना आई। और भगवान मुझे रोज सवेरे कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, और मैं कैसा बच्चा हूं उस समय? सवेरे की क्लास की अपनी स्थिति को एवरेज, मोस्टली आप किस स्थिति में होते हैं? बाबा कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, बच्चा झूम रहा है, बाबा कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, बच्चा घड़ी को देख रहा है, जल्दी मुरली पूरी हो जाए, मेरे को तो आज जाना है, घर सब्जी लेके जाना है। बाबा कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, और ये मीठा बच्चा कहाँ भटक रहा है? तो रूहानियत की स्थिति माना ऑलवेज मैं कहाँ हूं? मैं बाबा के सामने हूं। चाहे ऑफिस में हूं, चाहे बाजार में हूं, चाहे घर में हूं, बाबा के सामने हूं। तब हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति आएगी, मेरी दृष्टि रूहानी दृष्टि बनेगी। जब मेरे साथ इतना, ये बाबा के साथ स्नेह नहीं है, ये मेरे साथ स्नेह है। बाबा मुझे जो कह रहा है मैं वो हूं। आप लंबा चौड़ा ज्ञान मत सोचिए, उसको भूल जाओ, इतना ही याद कर लो। मुरली की पहले मुरली का महावाक्य, मुरली कहाँ से शुरू होती है? मीठे बच्चे। और बाबा समझता है ये 4 पेज सुनते सुनते अब मीठे से मीठे मीठे बच्चे हो गए हैं। लेकिन हम कहाँ होते हैं? हम कभी चेक नहीं करते। तो आप केवल मुरली के उस पहले शब्द पर अपने को टिकाइए, मीठे बच्चे, मैं मीठा बच्चा हूं। तो मेरी दृष्टि, मेरा बोल, मेरा कर्म कैसा होगा? आप सब कुमार हैं ना, हर घड़ी मन बुद्धि से बाबा के आगे समर्पित बच्चा हूं। चाहे घर में रहते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, मैं मन बुद्धि से बाबा का समर्पित बच्चा हूं। मैं बाबा के सामने हूं। बाबा आज मैं ये करने जा रहा हूं, बाबा मैं वहां जा रहा हूं। तब हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति आएगी, तब हमारा स्नेह बाबा से जुटेगा। और जब हमारा आंतरिक स्नेह बाबा से होगा, तब हमारी जो कारोबार है, व्यवहार है, उसमें स्नेह की झलक दिखाई देगी। नहीं तो अंदर मेरे क्या है? उलझन, दुविधा, टेंशन। अब आप आ गए, बहन जी ये अरे क्या है, तू तो सारा दिन सिर खाता है, फिर भाई अभी आना था क्या? यही टाइम है क्या आने का? सवेरे आना, शाम को आना। चिड़चिड़ापन हर घड़ी, क्योंकि मैंने अपने को मीठा नहीं बनाया ना, मैंने भगवान की उस मिठास का अनुभव नहीं किया। तो मेरे व्यवहार में क्या है?
इरिटेशन, मेरे अंदर उलझन है, मेरे अंदर समस्याएं हैं। अब जो सामने आएगा उस पर मैं फेंकती रहूंगी। तो हमारा व्यवहार तब अच्छा होगा, स्नेह भरा होगा, जब हमारा संबंध एक बाबा से प्यार भरा संबंध होगा, मजबूरी का संबंध नहीं होगा। और तीसरी बात है सहयोग। किसको सहयोग देंगे? किसको सहयोग देंगे? किसको देंगे? हैं? स्वयं को सहयोग दीजिए। कोई सोचेगा अच्छा हम बाबा की सेवा में सहयोग देंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, गांव-गांव में मैसेज देंगे। ये मत सोचिए। पहले स्वयं को सहयोग दीजिए। कौन सा सहयोग देंगे? खुद को। खुद को क्या सहयोग देंगे बताइए? अच्छे से खाएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, ऐसा? कोई भी बताए भाइयों में से। हाँ, अपने आप को समय का सहयोग दें। अच्छा, और बताइए कौन सा सहयोग देंगे? स्वयं को सहयोग दीजिए। थोड़ा आवाज से बोलो जो सुनाए। अटेंशन, ओके। और काय का? स्वयं को महसूस करने का, ऐसे ना? अच्छा, और कोई बताए? स्वयं को खुश रखने का, ये भी ठीक है। चिंतन का, स्वयं को स्वीकार करने का, स्वयं को स्वयं शुभ भावना का सहयोग दीजिए। सबसे बड़ा सहयोग शुभ भावना का सहयोग है। आप चेक कीजिए हर घड़ी मैं किस भावना में हूं, तो आप पाएंगे ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, तेरी मेरी, अनेक प्रकार की भावनाओं में हम सारा दिन घूमते रहते हैं। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। ये इतना कैसे कमा लेता है, ये तो बहुत अच्छा रहता है, ये तो कल तक साइकिल पर था, अब इसने स्कूटर ले लिया। पता नहीं कितने संकल्प चलाते हैं। और बाबा ने क्या कहा है? वाहरे मैं। वाहरे बाबा तो बाद में, पहले वाहरे मैं। और वाहरे मेरा भाग्य। समृद्धि श्रेष्ठ होगी तो हमारी भावना श्रेष्ठ होगी। समृद्धि का आधार है, भावना का आधार है श्रेष्ठ समृद्धि। सारा समय इस भावना में, इस समृद्धि में रहें। मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा हूं, मुझे संभालने वाला डायरेक्ट सर्वशक्तिवान है। अब इसको कौन सी भावना आप गिनेंगे? शुभ है, अशुभ है? ऐसे नहीं मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं भी पढ़ा लिखा होता, मैं भी इसकी तरह क्लास कराता, मैं भी इसकी तरह भाषण करता। बाबा तो कहते थे आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बहुत अच्छा है, कोरा कागज है, अब जो बाबा कह रहा है वो लिखो। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप कौन हैं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे।
अगर गहराई से मेरे दिल में ये स्मृति बुद्धि ने स्वीकार किया, सचमुच मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की बच्ची हूं, दिल में जब बुद्धि स्वीकार करती है तो हमारी जो भावनाएं हैं उनमें उमंग आता है, तरंग आता है। वाह, ये मैंने आज क्या समझा, स्वयं भगवान की संतान, डायरेक्ट भगवान मुझे देख रहा है, संभाल रहा है, पढ़ा रहा है, रक्षा कर रहा है, गाइड कर रहा है, ले चल रहा है। वाह बाबा वाह। तो जब मेरी स्मृति श्रेष्ठ हो और मेरी भावनाएं श्रेष्ठ हो, ये खुद का खुद को सहयोग है। जब मैं खुद को सहयोग दूंगी तो मुझे दूसरों का सहयोग मिलेगा। मान लीजिए आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारण से, चाहे वो कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो क्या होगी, किसी का स्वभाव, संस्कार, किसी ने कुछ माना नहीं माना, अब सवेरे सवेरे मेरा मूड खराब हो गया। मैंने एक काम कहा था भाई को, इसने किया नहीं, जब भी कहो ये करता ही नहीं, अब मेरा मूड खराब है। आप आके कहेंगे दीदी आज मौसम बहुत बढ़िया है, चलो अपन बाहर कहीं चल के पिकनिक भी करें और थोड़ा योग करें, ज्ञान चर्चा करें, तो मैं क्या कहूँगी, मेरा तो मन ठीक नहीं है ना, क्योंकि आपने मेरा कहना नहीं माना। भाई आप लोग करो, आप लोग फ्री हैं, मेरे पास थोड़ी इतना टाइम है, हमें तो बहुत कुछ देखना है, बहुत सेवाएं हैं। सेवा नहीं है, मन उलझा हुआ है। तो आप मुझे क्या सहयोग दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ भाई दीदी के पास तो बहुत काम है। ठीक है दीदी, फिर हम 4-5 लोग मिल के जा रहे हैं, वो अपना एंजॉय करके आ जाएंगे और मैं अपने में उलझी रहूंगी। फिर मैं कहूँगी आप मुझे सहयोग नहीं देते। तो सहयोग आप नहीं दे रहे या मेरा मन नहीं दे रहा? जब हमें कभी ये महसूस हो हमें सहयोग नहीं मिल रहा, हमें सहयोग नहीं मिल रहा, या हम खुद को सहयोग नहीं दे रहे, इस बात को चेक करना। मैं खुद को सहयोग दूं, मुझे खुद को खुश रखना है, खुद को बिजी रखना है, खुद को बाबा के करीब रखना है, खुद को प्रभु स्नेह का पात्र बनाना है। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे ये भी अभ्यास करो, सारा दिन बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। आप ऐसा ना सोचो कि अव्यक्त बाबा आए और फिर हम उसके आगे से जाएं तो ही हमें दृष्टि मिलेगी ना। बाबा तो है ना। आप अभी बैठे हैं, आप सोचो बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, आपके अंदर देखो खुशी आएगी, करंट आएगा। और अगर आलस, सुस्ती आ रही होगी, जैसे अभी कईयों को आ रही है, तो वो ऐसे होके बैठा है। मैं खुद अलर्ट नहीं हूं। जरा अपने आसपास वालों को अलर्ट कर दीजिए जो नहीं है अलर्ट। मैं खुद को अलर्ट रखूं ना, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। अब बाबा आप सोचो, अभी मैं बैठी हूं, अभी बहन आके कहे कि भाई खुशखबरी, अभी अभी दादी जानकी आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तालियां बजाएंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो के ना अच्छे से दादी आ रही, दादी आ रही। बैठे हो ठीक से, लेकिन थोड़ा और ऐसे होके बैठ। और आपको बाबा देख रहा है तो आप कैसे बैठे हैं? देख रहा है बाबा या नहीं देख रहा है? पीछे वालों को भी देख रहा है। आप देखो अव्यक्त बाबा आता है ना, बाबा कहता है मैं सबसे पहले पीछे वालों को देखता हूँ। बहुत से भाई बहनें पीछे जाके बैठ जाते हैं, सोचते हैं हमें तो कोई देखता ही नहीं, जो मर्जी करो। आपस में 2-4 बातें भी कर लेंगे, फ़ोन भी कर लेंगे,
इधर उधर भी देख लेंगे। बाबा सबसे पहले पीछे वालों को देखता है। क्या मैं इतनी अलर्ट हूं? बाबा मुझे देख रहा है। अब जो चाहते हैं हमारे जीवन में ये स्नेह प्रभु प्रेम का रस आए, ऐसे नहीं कि एक एक, वो तो क्योंकि हम देह अभिमान छोड़ते नहीं हैं, तो बाबा कहता अपने सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। माँ बाप, मामा चाचा काका भाई बहन सब कुछ मुझे बना लो। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, मान लीजिए आप सब मुझे जानते हैं और अब हम इकट्ठे परम धाम में चलते हैं, शरीर छोड़ दिया, आत्मा परम धाम में पहुंच गई। आप में से कौन कौन मुझे परम धाम में पहचानेगा? हाथ उठाओ। परम धाम में कौन कौन पहचानेगा? कई लोग हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझा। परम धाम में आप मुझे नहीं पहचान सकते। पहचान सकते हो? आप इस समय पहचान रहे हैं क्योंकि आप इस देह को देख रहे हैं। ये बहन जी हैं, इनका नाम सुषमा है, चश्मा लगा हुआ है, ऐसे बैठे हैं। कोई आएंगे बाद में कहेंगे दीदी हमने आपका क्लास सुना था। लेकिन अगर मैं आपसे परम धाम में मिलूं तो कौन कौन पहचानेगा? आप में से कोई भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि वहां मेरा ये स्वरूप होगा ही नहीं। होगा परम धाम में ये मेरा शरीर जाएगा मेरे साथ? केवल मैं आत्मा हूं। मैं जब आत्मा हूं तो मैं भगवान के, प्रभु के स्नेह का पात्र हूं। क्यों बाबा कहता है तुम विशेष आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कभी नहीं कहता है तुम श्रेष्ठ फलाना फलाना, नहीं, आत्मा हो। तो ये स्वरूप हम अपना, मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप दिन में 10 बार करें या 1000 बार, लेकिन जो बात पहले कही, श्वासों श्वास मेरा ये अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा हूं, बस इतना ही अभ्यास कीजिए। बाकी सब कुछ जैसे स्विच लगा हुआ है, प्लग है, वायरिंग हुई हुई है और पावर हाउस से कनेक्शन है। अब कोई भी स्विच ऑन कर लीजिए, वही लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन स्विच का होना, पावर हाउस से कनेक्शन होना जरूरी है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये स्विच बाबा कहता है ना, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये मेरा स्विच हर घड़ी ऑन रहे। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ये मेरा स्विच ऑन रहे। फिर हमारा मेन पावर हाउस से कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। करंट वो फ्लो बराबर आता रहेगा। ऐसा अभ्यास आप अपना एक प्लान बना के कीजिए। मुझे 11 दिन, 1 महीना यही अभ्यास करना है। अब ये जुलाई मास आज शुरू हुआ है, अगस्त में राखी है। राखी तक मुझे ये अभ्यास पक्का कर लेना है कि मेरा स्मृति का स्विच ऑन रहे, हर घड़ी मुझे महसूस हो मैं आत्मा यहां हूं। स्नेह और सहयोग स्वतः मिलेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन मेरा ये अभ्यास हो, श्वासों श्वास मेरा ध्यान कहाँ हो, तो हमारी कितनी बीमारियां और कितनी समस्याएं आप करके देखिए 5 दिन। केवल ये अभ्यास, मैं आत्मा यहां हूं, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। हमें सुस्ती, आलस क्यों आता है, इधर उधर के संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि हम अलर्ट नहीं हैं। जैसे कई बार स्विच नहीं ढीला हो जाता है, आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन
वो जो प्लग है जिसमें हम अपना वो चार्जर लगाएंगे, वो प्लग थोड़ा ठीक नहीं है, आप बार बार उसको यूं डाल के यूं यूं करते रहते हो, वो करंट आता ही नहीं है। काम करते हुए देखो आलस आएगा, बैठेंगे आलस आएगा, जाने में आलस आएगा। कलयुग में सबसे बड़ा कहते हैं, कलयुग को ये श्राप है। आप ज्ञानी अज्ञानी किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? आलस। बड़े बड़े ऑफिसर को देख लो, नेताओं को, मीटिंग में बैठेंगे ऊँघते रहेंगे। और राजयोगी, बुरा नहीं मानना, हम भी ऊँघते रहते। ये कलयुग को वरदान है। और उसमें भी कहते हैं, निंद्रा देवी भगवान के पास जब दुनिया बनाई ना, सबको अपना अपना स्थान मिला। निंद्रा देवी रोते रोते भगवान के पास गई, कहा भगवान मेरे लिए तो कोई स्थान ही नहीं। कहा जहाँ भगत होंगे जो मेरा नाम लेंगे उनके पास तुम रहोगी। तो निंद्रा देवी को तो वरदान ही मिला हुआ है, जो भगवान का नाम ले उसके पास रहने का। कृपया उसको वेलकम मत कीजिए, अपने आप को हम अलर्ट रखें, तब हमें प्रभु स्नेह का। तो जो हमें लगता है, कभी कभी कोई कहते हैं बहन जी कुमार हैं हम, तो बस अकेले हमेशा क्या करें, हम खुद ही खाना अरे अपने आप, अपने अंदर ये खुशी, मेरे जैसा जीवन, ऐसा जीवन, कितना मैं भाग्यवान हूँ। भाग्य विधाता मेरे साथ है, भाग्य विधाता मेरा है। किस किस ने भाग्य विधाता को अपना बनाया है? तो आप सोचिए, मुझे ये नशा है, भाग्य विधाता मेरा है। भाग्य विधाता जिसका है उसके जीवन में क्या कमी है बताइए? आप तो केवल संकल्प कीजिए, सवेरे आंख खुलते भाग्य विधाता शिव बाबा निमंत्रण दो, तीनों संबंध इमर्ज करो, सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु, तीनों रूप में बाबा मेरे सामने, मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं। अब बताइए कहाँ नींद आएगी? बाबा मुझे दृष्टि दे रहा, आएगी नींद? आएगा आलस? आप चाहेंगे ना, चलो 10 मिनट योग कर लिया, अब सो जाएं। हम आपको अनुभव बताते हैं, अगर रियली आपको अनुभव हो गया कि दृष्टि बाबा मुझे दे रहा है, मेरा माता पिता शिक्षक सतगुरु, और 10 मिनट चलो आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, सो जाती हूँ, नींद ही नहीं आएगी। अरे बाबा दृष्टि दे रहा है, मैं भी बाबा के साथ अब सारे विश्व को साकाश दे रही। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भाग्य विधाता स्वयं है। स्नेह उसको मिलता है जिसके अंदर खुशी होती है। एक छोटा बच्चा अगर यहाँ आ जाए ना, 3-4 साल का, 5 साल का, आप सब उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते हैं। हर कोई नहीं भी जानते ना तो भी कहेंगे हेलो, अरे इधर आओ इधर आओ, तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम्हें ये करेंगे, क्योंकि वो खुश है। पहले मेरे अंदर नशा हो, मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूं, तो मुझे सब हेलो करेंगे, भाग्य मुझे हेलो करेगा, सफलता मुझे हेलो करेगी, स्नेह प्यार मुझे हेलो करेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर संकल्प क्या चल रहे हैं? हाँ बाबा के बन तो गए, पर ये भाई सारा जीवन अकेले ही रहना है, खुद ही रोटी बनानी है, खुद ही कपड़ा धोना है। अब सारा दिन कौन सा राग चल रहा है? विरह, मैं अकेला मैं अकेला मैं अकेला। फिर योग में बैठ के कहते हैं शिव बाबा तू मेरा है। अब ये जो हमारा अपना माइंड है ना, यही कंफ्यूज हो जाता है, कहता अभी सारा दिन तो ये कह रहा था मैं अकेला, मैं अब कह रहा है शिव बाबा तू मेरा। अब ये मन क्या करे आप बताइए? तो मैं आप में से किसी को बुला के कहूँ भैया इधर आना, नहीं नहीं बैठ जाओ,
आप कहेंगे वो अजीब बहन जी हैं, अभी मुझे कहा इधर आओ, अभी कहती हैं बैठ जाओ। बिल्कुल हमने यही हाल अपने मन बुद्धि का कर रखा है। मैं अकेला सारा दिन काम करके जाओ, फिर रोटी, आज तो मैं थक गया हूँ, आज मुझे खाना भी नहीं खाना है। क्या है अकेले का जी? शिव बाबा तू मेरा साथी है। मन बुद्धि कहता है ये हो क्या रहा है, कशम कशा। वो करते थे ना कि रस्सी पकड़ के एक ग्रुप इधर खींचता है, हमारे अंदर भी यही हो रहा है। सारा दिन काम, क्या करें, मेरे तो माँ बाप भी ना ज्ञान नहीं मान समझते। दूसरा कहता भाई मेरी तो माँ ज्ञान में चलती है, मुझे तो रोटी, अरे मेरे घर में तो मेरी बहन भी नहीं मानती, माँ भी। शिव बाबा तू ही मेरा है। ये मन कहता है अब मैं क्या करूं। आपने इसको ही उलझा दिया है, उलझाइए मत, खुशी में नशे में रहें। मेरे जैसा भाग्यवान कौन? आप दुनिया में भी देख लीजिए किसका जीवन ज़्यादा अच्छा है। केवल हमने योग को योग तक सीमित कर दिया है। अमृत वेले योग करना है, चलो कोई बात नहीं, झुटके वाला ही सही। 7 बजे मुरली सुननी है, चलो चाहे आधी मुरली सुनी, कुछ नोट किया, आ गए, फिर सारा दिन। ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है। आंख खुलते भाग्य विधाता शिव बाबा आओ, हेलो, रियली बाबा आई एम वेरी लकी। आज बाबा ने मुरली में लास्ट में भी कहा है आप कौन है, लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। नहीं कहा मुरली में? सवेरे तो आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, तब नहीं सुनी। लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, बाबा वाह, मैं लकीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। आओ बाबा, खूब प्यार से, ये स्नेह है बाबा। फिर बाबा इसकी कई साकार मुरलियों में है, बच्चे मुझे प्यार से बांधो। फिर सवेरे सवेरे बाबा को प्यार से बांधो। बाबा बस आप मेरे सच्चे साथी हो, आप मेरे राइट हैंड हो, मैं आपका राइट हैंड हूँ। आपको सारा दिन मेरे साथ रहना है और मैं बाबा से साकाश ले रही। ऐसा पावरफुल सवेरे सवेरे अपने को चार्ज करो। और जब मन में आए ना मैं तो अकेला हूँ, को कौन कौन अकेला कौन है? नॉट अलाउड, अकेले को नॉट अलाउड। कई जगह जाते हैं ना, मकान किराए पे लेना होता है, वो पूछते हैं भाई आप अकेले हैं या शादीशुदा हैं? कहते नहीं हम सिंगल को नहीं देते हैं मकान। जब आपके मन में ये संकल्प आए मैं तो अकेला हूँ, उस संकल्प से पूछो तू कौन? यू आर नॉट अलाउड। मेरे साथ मेरा बाबा है, कैसे हम कहते हैं मैं अकेला हूँ? तो अगर हमें अपने जीवन में मुझे खुद को खुद स्नेह करना है, अपनी रूहानियत की धरती को, अपनी रूहानियत की शक्ति को अपने अंदर भरना है, पक्का करना है। भगवान किसको सहयोग देगा? जो उसको याद करेंगे या जो नहीं याद करेंगे। जब मेरा स्नेह भगवान के साथ है, जब मैंने अपने को आत्मा समझ लिया है, तो भगवान तो मेरे साथ बंधा हुआ है। अब मैं उसको हटाना चाहूंगी ना, हटेगा नहीं। इसलिए ये ना कहो बाबा क्या करूं, बाबा मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, बाबा लोग तो कह देते हैं ये तो ब्रह्मा कुमार है। अरे ब्रह्मा कुमार होना तो भाग्य की निशानी है। इतनी अरबों की दुनिया में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? हम कहते हैं हमारे 10 लाख भाई बहने हैं, बस अरबों की दुनिया में। तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी होना तो नशे की बात है, नाज की बात है। तो अपने भाग्य का और भाग्य विधाता का आवाहन करें, उसको अपना साथी बनाएं, तो हमारे संबंधों में स्वतः ही स्नेह अंडरस्टूड है ना।
मान लो मैं कहती हूँ मैंने हलवा बनाया है, तो अंडरस्टूड है हलवा माना उसमें घी भी है और चीनी भी है। अगर उसमें घी और चीनी नहीं है तो आप कहेंगे शायद बहन जी आपने साउथ का उपमा बनाया है, उसमें केवल नमक होता है, तेल वगैरह कम होता है। मैं कहूँगी नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही हलवा होता है। आप कहेंगे नहीं नहीं साउथ में इसको उपमा कहते हैं, खाया होगा ना सबने उपमा। तो हलवा माना अंडरस्टूड है, उसमें घी भी है तो चीनी भी है। मैं आत्मा हूँ, भाग्य विधाता मेरा है, अंडरस्टूड है, उसमें स्नेह रूपी घी भी है और सहयोग की चीनी भी है। हलवा बन जाना माना रूहानियत की शक्ति से भरपूर हो जाना। तो आप सब बाबा के बच्चे स्वयं सदा रूहानियत की शक्ति से संपन्न रहें। भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा को अपने साथ रखें और बाबा आपके साथ रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। अब किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? नहीं है? अच्छा, हाँ पूछिए। योग से हमारे जीवन में बल कैसे भरता है? योग से बल कैसे भरे, यही तो बताया अभी। बल माना ही रूहानियत की शक्ति। योग बल हमारे में तभी आएगा, एक तो अमृत वेला जैसे कहा ना, बाबा का आह्वान करो, दृष्टि लो। दूसरा, बाबा की मुरली को पढ़ो। ये हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है, ये मंदिर कथा नहीं है। आए राम 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 गए, घंटी बजाई गए, नहीं। बस मुरली का सार लिखा, ये लिखा, गए, नहीं। बाबा ने जो आज कहा है ये मुझे करना है। बाबा ने, आप सारी मुरली भूल जाओ, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मुझे सारा दिन मीठा बन के रहना है, कुछ भी हो जाए। तो हमारे अंदर बल, कोई भी बाबा की एक बात को पकड़कर सारा दिन उसको अप्लाई कीजिए तो आपके अंदर बल आएगा, तब योग भी लगेगा। ठीक है, ओके। ज्ञान में चलते, ठीक है, ज्ञान में चलते रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं। जैसे लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान में भी रिश्ते, जैसे सेवा। क्या कह रहे हैं? सेवा में जैसे भाई भाई का या भाई बहन का या ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे इसमें नेगेटिव आ जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि यही श्री लक्ष्मी नारायण होंगे। हम ज्ञान में आते हैं, बाबा के बनते हैं और संगठन में रहते हैं। ज्ञान योग का अभ्यास संगठन में करते हैं, सेवाओं में संगठन होता है, मधुबन आते हैं संगठन होता है। लेकिन हमारा देहधारियों की ओर किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन, आकर्षण न हो। या कई बार ऐसा भी हम सुन लेते हैं, कोई कहते हैं ये मेरा धर्म का भाई है, धर्म की बहन है, तो मैं तो हंस के पूछ लेती हूँ, अगर मैं कहूँ ये मेरा धर्म का भाई है तो बाकी कौन है? बाकी कौन है? अधर्म। तो प्लीज़ ये बातें बाबा के घर में नहीं करनी है। लेकिन संगठन में, सेवा में आने से पहले ज्ञान की गहराई को समझकर, अध्ययन करके अपने को पावरफुल बनाइए। कहो नहीं मुझे पहले अभी अपना, जैसे हम कहते हैं ना 7 दिन का कोर्स, अब 1 साल मुझे दादियों ने, बाबा ने 14 साल तपस्या की, हमें ज्ञान मिला, हम भी 1 साल कम से कम अपने साथ तपस्या करें, मेहनत करें। आत्मिक स्थिति जो पहले अभ्यास कराया, आत्मिक स्वरूप बने, दृष्टि भाई भाई की बने, उसके बाद सेवा में आइए। इसको बुरा नहीं मानना। आपकी दीदी कहेगी सेवा में चलो, लेकिन आप अंदर में अपनी स्थिति को समझते हैं
कह भी नहीं पाते हैं तो आप कह सकते हैं दीदी मैं अभी थोड़ा ज्ञान और योग का अभ्यास करना चाहता हूँ, मैं सेवा में इतना भी मेरे में दम नहीं है, और जितना कर सकें तो कर भी लें। लेकिन पहला अभ्यास, जैसे मैं कई बार पूछती हूँ, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, आप भी पढ़े होंगे, कितनी देर स्कूल में देते हैं? कम से कम 6-7 घंटा स्कूल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद घर में आकर 2 घंटा होमवर्क करते हैं, 6 घंटा स्कूल में, 2 घंटा घर में, 8 घंटा, फिर 1-2 घंटा ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, 10 घंटा। रोज़ 10 घंटे कम से कम 10 साल पढ़ते हैं तो वो 10वीं पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं। आप यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं, आप रोज़ कितनी देर पढ़ाई करते हैं? ईमानदारी से निकालो। अमृत वेला तो लटकता झटकता है, चलो मान लेते हैं 1 घंटा। मुरली में भी आधी निकल जाती है तो पहुँचते हैं, चलो वो भी 1 घंटा 2 घंटा। क्या आप सोचते हैं हम 2 घंटे की पढ़ाई से देवता बनेंगे? तो प्लीज समय दीजिए, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, देवता बनना है, अपना समय दीजिए, संकल्प दीजिए, यही आपको देना है। समय, श्वास, संकल्प, पुरुषार्थ में लगाएंगे तो अपने आप आत्मा में शक्ति आएगी। ठीक है? हमारी मर्यादा दूसरों के स्नेह से वंचित कर देती है, तो कैसे स्नेही भी रहे और मर्यादा का भी पालन करे? क्योंकि उनको लगता है ना बाहर का नहीं खाते हैं, पवित्रता का पालन है, रोज मुरली क्लास है। अगर आपके मन में ये आता है कि मैं ब्रह्मा कुमार या कुमारी हूँ और हम बाहर का नहीं खाते पीते इसलिए लोग हमें नहीं चाहते, तो मीठे भाइयों, आज मैं आपको ये दावे से कहना चाहती हूँ, आप इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। लोग हमें इतनी ऊंची नज़र से देखते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा बहन जी आप लोगों का तो बहुत तप है, त्याग है, आप बाहर का नहीं खाते बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना बना लें, चलो हमें भी प्रसाद मिल जाएगा। ये तो हमारे जीवन का अनुभव है। लेकिन हमें ही अगर कहने में हिच होता होगा, नहीं कैसे कहूँ दीदी, ऐसे ही पवित्रता की मर्यादा में भी तो होता होगा। पवित्रता आपकी चॉइस है। जैसे आप किसी ऑफिस में, कंपनी में नौकरी करते हैं, उसमें आपका इंटरव्यू होता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ की जो पॉलिसी है उसको कौन फॉलो करेगा? आप या कंपनी? आपको मनुष्य से देवता बनना है या नहीं बनना है। 7 दिन के कोर्स में आपको समझाया गया, भाई ये देवता बनने की पढ़ाई है। इसकी पहली पॉलिसी है ब्रह्मचर्य, दूसरी पॉलिसी है शुद्ध अन्न, तीसरी पॉलिसी है दिव्य गुणों की धारणा, चौथी पॉलिसी है ईश्वरीय सेवा। अगर आपको पसंद है तो आइए, वेलकम। पवित्र बनना या ना बनना ये आपकी चॉइस है। पर उसके कारण घर वालों से एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो क्या किया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी भी करते हैं ना, कईयों के माँ बाप कहते हैं बेटा तू गांव में ही रहना, यहाँ ही रहना, बाहर नहीं जाना। जो हिम्मत से चले जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो रह जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं। अगर आपको देह के संबंधों में ही फंसे हुए रहना है, मेरी माँ नाराज ना हो, बाप नाराज, ये आपको देखना है। अभी वक्त वो आ गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। आगे हम लोग बहुत कहते थे नहीं ऐसे युक्ति से चलो, बाबा भी कहता था, अब ऐसे नहीं हम कहते। अब हम कहते हैं समय कम है, ज्ञान स्पष्ट है, सत्युगी दुनिया आ रही है, बोलिए आपको चलना है या नहीं चलना है? किस किस को सत्युग में चलना है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो जरा हाथ उठाना। जिनको सत्युग में नहीं चलना वो हाथ उठाओ। तो अगर सत्युग में चलना है तो भाई चॉइस आपकी है, इस कंपनी में आना है तो ये हमारी पॉलिसी है, आइए, मोस्ट वेलकम।